एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल। आज मैंने बरीरा सलमान को देखा। अच्छा, आपको याद है बरीरा सलमान? जी याद। नादिया अदनान के घर आज दर्स देने गई थी। वहां बहुत सारी खवातीन के दरमियान मैंने बरीरा को भी देखा। बहुत बदल सी गई है वो। कितनी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज तो मैं उसे देखकर हैरान ही रह गई। क्या बात है नूरफा, अब जब से आई हैं या तो बरीरा के ख्यालात में गुम हैं या उसकी बातें कर रही हैं। वो सिर्फ पास लोग हमेशा हमारी यादों में रहते हैं, जिनकी बातें हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहती हैं। सच कहा आपने नूरफा, मेरी सोचों मेरे ख्यालों की बस्ती तो आज भी उसके जिक्र से गूंजती है। क्या बेहूदगी थी है? कहां गए तुम्हारे सारे मैनर्स? पूरे क्लब के सामने अपने और मेरा तमाशा बना दिया तुमने। क्यों ना बनाओ तमाशा? जब मेरी मोहब्बत करो उनकी ऐसी लड़कियों के साथ अयाशी करोगे तो क्यों नहीं बनाओ तमाशा में? You are mentally ill, पागल हो गई हो बिल्कुल तुम। तुम एक खबीस मर्द हो। खबीस से बात करो, तुम खुद होगी खबीस, जाहिल। अक्स भी ना मिला, ना मिला आईना, बन गई है या ना आजिज़ी। तुम इंतहाई कमीने और जलील हो। तमीज से बात करो। You were having fun with फरहान, मैंने कुछ कहा और मुझे कह रही उल्टा। मेरा फरहान के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। कहां गए तुम्हारे सारे मैनर्स? पूरे क्लब के सामने अपने और मेरा तमाशा बना दिया तुमने। क्यों ना बनाओ तमाशा? जब मेरी मोहब्बत करो उनकी ऐसी लड़कियों के साथ अयाशी करोगे तो क्यों नहीं बनाओ तमाशा में? You are mentally ill, पागल हो गई हो बिल्कुल तुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। आपके लिए कुछ खाने में लाऊं? नहीं। अच्छा जी। मैं गाफिल रही, मैं खोई रही, अपनी ज़ात में, जज्बात में बदगुमा था ये दिल, बदगुमा ही रहा। अक्स भी ना मिला, ना मिला आईना, बन गई है या ना आजिज़ी।
क्या बकवास है? What? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे फर्स्ट टाइम देख रही हो ये सब कुछ। हाँ, अपने घर में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे डैड कौन सी मस्जिद के मौलवी थे भाई? इनफैक्ट तुम्हें तो कभी चखी नहीं होगी फिर ये। मेरे डैड के बारे में जबान संभाल कर बात करो। मैंने कौन सी ऐसी गुस्ताखी कर दी है भाई? सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा शराबी था, इसलिए प्लीज ड्रामे ना करो मेरे सामने। उमर, ना मैं शराब पीती हूँ ना मेरा बाप शराब पीता है, क्योंकि हम लोग तुम्हारे खानदान की तरह नीच और जलील नहीं है। वो तुम लोग तो बहुत सूफी और औलिया के खानदान से हो, राइट? इसको वहीं रखो जहां से उठाया है, बहुत महंगी है, अपने दोस्त से मंगाई है मैंने। सुना नहीं तुमने? Hey! मैं गाफिल रही, मैं खोई रही अपनी ज़ात में, जज्बात में। ठीक है, अगर तुम खबीस हो तो मैं भी खबीस हूँ। बदगुमा था ये दिल, बदगुमा ही रहा, अक्स भी ना मिला, ना मिला आईना, बन गई है आना आज। कितनी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज तो मैं उसे देखकर हैरान ही रह गई। बरीरा सलमान, आसमान की बुलंदियों पे राज करता हुआ सितारा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपसे कुछ पेपर पे साइन करवाने थे। आपको ऑफिस में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, सब सही है। काम की समझ आ रही है आपको? जी सर, काम बिल्कुल समझ में आ गया है। एहसन साहब काफी तारीफ कर रहे थे आपकी, बस इसी तरह मेहनत से काम करते रहे। थैंक यू सर। अब तुमने भी रियलाइज किया होगा कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड उमर। तुम्हारी हिम्मत है कि तुम उस पागल लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? वो तो बिल्कुल पागल लग रही थी, टोटली मैड। क्या करूं यार? उसे छोड़ दो। और वैसे भी हर इंसान को हक होता है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। हाँ, यू आर राइट। आजकल यही सोच रहा हूँ मैं। तुम सोचते रहोगे या फिर प्रैक्टिकल भी करोगे? और वैसे भी
मैं अकेले रहते रहते तंग आ गई। वेरी फास्ट रोमा, पहले जरा बरीरा के बाप का बिजनेस तो अपने नाम करवा लूं, फिर सोचूंगा क्या करना है। उमैर, उमैर, हाँ तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसी बातों के जवाब ऑफिस में नहीं दिए जाते। करेंगे ना इस बारे में तफसील से बात। तुम्हें जल्दी किस बात की है? ठीक है, मुझे उस जगह का और तुम्हारे जवाब का दोनों का इंतजार रहेगा। कॉफी पियोगी? हाँ, अगर तुम पिलाओ तो। आप दवाएं तो टाइम पे ले रही हैं ना? नहीं। देखिए, दवाएं ना लेकर आप अपने साथ ज्यादती कर रही हैं। डिप्रेशन भी एक मर्ज है और उसी तरह हम इसका इलाज करते हैं जिस तरह जिस्मानी बीमारी का इलाज करते हैं। अगर आप दवाएं टाइम पे नहीं लेंगी तो क्या होगा? मर्ज बढ़ जाएगा। मर्ज तो बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। ये आप कैसे कह सकती हैं? मेरे हलक से दाखिल होकर मेरे पूरे जिस्म में फैल गया है, नस नस में दौड़ रहा है। मिसेस उमैर, ऐसा कुछ नहीं है, संभालें अपने आप को। ठीक कहा आपने, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता, है ना? मैंने आपके हस्बैंड को कॉल की थी और उनसे बात की थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था आने का और वो नहीं आए। मेरे हस्बैंड बहुत बिजी इंसान है। अब आप परेशान मत हो, मैं मेडिसिन टाइम पे ले लूंगी अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया, नूर फातिमा बात कर रही हूँ। जी नूर फातिमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि बरीरा के बारे में आपको कुछ पता चला या बात हुई आपकी? जी मैंने उसे फोन किया था मगर वो मेरा फोन नहीं उठा रही। खैर आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी उससे राब्ता करके आपको उनके घर ले चलूंगी। चले ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। What the hell is going on? उस कंपनी में ऐसा क्या है कि हमारे सारे क्लाइंट्स जा रहे हैं यहाँ से? सर मुझे लग रहा है कि वो कुछ चाल चल रहे हैं, कुछ चमक, कुछ रिश्वत, कुछ है जरूर। इस बार तो हमने रेट्स भी कम कर दी, फिर भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें मिल गए। अगर यही सब कुछ चलता रहा ना तो बहुत जल्द दिवालिया निकल जाएगा कंपनी का। सफुका, इस कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। जी सर। जल्दी। ओके सर। यू मे गो नाउ। Where are you going? बाहर। Huh? मैं सारा दिन सर खपा के घर आया हूं अभी और तुम इग्नोर करके जा रही हो मुझे। तुम्हें कब से मेरी अटेंशन की जरूरत पड़ गई? देखो मैं बाहर जा रही हूँ और आज के बाद जहां तुम्हें जाना है, जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी।
ये इससे क्या हो गया है? ये तो नॉर्मल होती जा रही है। वो इसके डिप्रेशन के अटैक्स, हे डॉक्टर, हाउ आर यू? सॉरी मैं आपको कॉल बैक नहीं कर सका, काफी बिजी था। जी इसी सिलसिले में। ऑलराइट, मैं काम करता हूं, मैं आपकी क्लिनिक आ जाता हूं, फिर तफसील से बात कर लेंगे। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हें कब से मेरी अटेंशन की जरूरत पड़ गई? देखो मैं बाहर जा रही हूँ और आज के बाद जहां तुम्हें जाना है, जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। Come on, nobody will stop tonight. Yeah. अच्छा किया जो तुम अपने फॉल से बाहर निकले। वैसे भी सारी दुनिया का नाम उमर थोड़ी है। मेरा मतलब है कि यहाँ और भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी खुशी देखना चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। मेरा मतलब है हम जैसे लोग, हम सब तुम्हारे दोस्त। शादी हो जाने का मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम अपने दोस्तों से कतई ताल्लुक हो जाओ। कम ऑन, अब ऐसे बैठी ना रहो, उठो, लेट्स हैव सम पार्टी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, फास्ट, क्विक।
रहा, ख्वाब बुनता रहा, तेरी आस में, एहसास में। ठीक तो हैं आप? जी ठीक हूँ। काफी रात हो गई, आप सोए नहीं अभी तक। चल। लगता है तुमने भी मसरूफियत का सामान ढूंढ ही लिया। चलो अच्छा है, अब कम से कम मेरा सर तो नहीं खाओगी और ना ही मुझे आवारगी के ताने दे सकोगी। सर, इस कंपनी के मालिक का नाम मुसफ़ अमीर अली है। अभी साल पहले इन्होंने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का इजरा किया है। एमए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नाम से इनका कारोबार बाहर ममालिक में भी है। इसका मतलब है काफी बड़ी कंपनी है। क्या नाम क्या बताया तुमने? मुसफ़ अमीर अली। मुसफ़ अमीर अली, पता नहीं, मुझे लग रहा है ये नाम कुछ जाना पहचाना है। यानी मैं तुम मेरी एक मीटिंग फिक्स करो, ऐसा लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। अगर उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, उड़ने वाले के पर तो काट सकते हैं। इफ्तिखार को अंदर भेजिए जरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये नाम मैंने कहीं सुना है। इतना हल्ला खुल्ला, इतनी मौज मस्ती, इन सब के बावजूद क्यों मुझे इतना अकेला महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत हैप्पी होना चाहिए, मगर मुझे तो खुशी की एक नन्ही सी बूंद भी खुद के ऊपर गिरती महसूस नहीं हो रही है। मैम, आपका कई बार फोन आ चुका है। किसका फोन? वो आपकी दोस्त है ना, नादिया अदनान, उसका। नादिया?
मैम दोबारा उसी की कॉल आ रही है, क्या कहूँ? तुम कह दो कि मैडम सो रही हैं, से नहीं करनी बात। जी ओके। कल रात काफी लेट हो गई थी तुम। इनफैक्ट आई वाज कॉलिंग द होल डे, यू डिडंट पिक अप द फोन। सो रही थी शायद। मैं पार्टी में गई थी। किसके साथ? Why does it matter to you? फरहान के साथ गई थी। कल तुम्हारे डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, तो कह रहे थे तुम मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रही हो। Listen, this is not good for you. मैं मेडिसिन इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं ठीक नहीं होना चाहती, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। For God's sake, तुमसे कोई नहीं पूछेगा, मुझसे पूछेंगे ना। तुम्हारे डैड तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ के गए हैं। ठीक है, मानता हूँ कुछ दिनों से बहुत बिजी था, तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम अपने बिजनेस की वजह से कितने बिजी रहते हो, इसलिए अपनी फिक्र से मैं आजाद करना चाहती हूँ तुम्हें। स्टॉप इट। तुम बकवास कुछ ज्यादा नहीं करने लगी हो? वैसे बिजनेस के हालात ठीक नहीं है। वो एक MS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आया है, पता नहीं उसने आते ही हमारे सारे क्लाइंट्स टेक ओवर कर लिए। आई थिंक दे आर रियली पावरफुल। तुमसे भी ज्यादा पावरफुल? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर तो एक ऐसी पावर है जो बहुत आसानी से अगले बंदे को तबाह कर सकती है। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें, प्लानिंग सोच ली मैंने। जी नादिया, जी बस मैं रेडी ही हो रही थी। इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें, बस थोड़ी ही देर में पहुंच रही हूँ। खुदा हाफिज। मैम, उस औरत का फोन आया था। किस खातून का? वो जी उस दिन जो बार बार आपको कॉल कर रही थी, नादिया अदनान। तुमने क्या कहा? मैम मुझे तो कुछ कहने का मौका नहीं दिया, बस मुझे ये मैसेज दिया है कि आप घर पे रहें, वो 3 बजे तक पहुंच रही है। तुम कितनी स्टूपिड हो, 3 तो बजने वाले हैं अब। मुझे किसी के जैसे खुद को बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूं वैसे ही ठीक हूं।
ओफो, ये बरीरा कहाँ रह गई? इसकी मुलाजमा भी हमें बिठाकर चली गई। असल में मुझे जल्दी निकलना है, अदनान ने घर पे दोस्तों को बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। तौबा है भाई, तुमसे तो मिलना पहाड़ सर करने के बराबर है। कल से तुम्हारी मुलाजमा को फोन कर रही हूँ, तुमसे बात ही नहीं करवा रही। प्लीज गिले शिकवे बाद में करना, बैठो। मैं बैठने नहीं आई, मैं इनको तुमसे मिलवाने आई हूँ। मुझे जरा जल्दी है, मैं निकलती हूँ। आप दोनों बातें कीजिए। अल्लाह हाफिज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उस दिन आपको नादिया के घर देखा था, फिर अचानक से आप गायब हो गई। मैं आपसे बात करना चाह रही थी। आपने मुझे पहचाना नहीं शायद, गालिबन अब भी नहीं पहचाना शायद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप नूर फातिमा है, हमारी क्लास फेलो थी आप। जी। नादिया कह रही थी कि आपको मुझसे मिलना था, कोई खास काम? जी, वो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। किस बात का? आपकी वजह से मैंने जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया बरीरा, जो शायद मैंने कभी अपने ख्वाब में भी तस्वुर नहीं किया था। मैं समझी नहीं। आपको तो इल्म था ना, मैं एक बहुत ही गरीब और मुफलिस घराने की लड़की थी, जो इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में अपने चचा की सपोर्ट की वजह से पढ़ रही थी। मैं पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती थी, अपने भाई बहन का मुस्तकबिल बनाना चाहती थी। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने एमए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना होगा? जी सुना है। जब मैं पढ़ाई खत्म करके जॉब के ख्वाब देख रही थी, तब अचानक एमए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक के अकलौते बेटे मुसफ अमीर अली का रिश्ता आ गया मेरे लिए। मुसफ अमीर अली, एमए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक? मैं भी बहुत हैरान थी कि मुझ जैसी गरीब लड़की पर किस्मत इतनी मेहरबान कैसे हो सकती है। लेकिन शादी के बाद जब मैंने मुसफ से पूछा कि आपने शादी करने के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने उनसे कहा था कि वो मुझसे शादी कर ले। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी इंटेलिजेंस की तारीफ नहीं कर ली कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ? ऐसा कुछ नहीं समझता। तुम यही समझते हो। एक बात याद रखना, जहां तक तुम्हारी इंटेलिजेंस की बात है ना, तो तुम जैसे इंटेलिजेंट लोग मेरे पापा के ऑफिस में काम करते हैं। सही है? आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ, और तुम जैसे लड़कों के लिए नूर फातिमा जैसी लड़की ही सही है। जाओ उससे प्रपोज करो, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरे सामने खड़े होकर मुझे प्रपोज करो। आई समझ? बदगुमा था ये दिल, बदगुमा ही रहा,
अक्स भी ना मिला, ना मिला आईना, बन गई है या ना आजिज़ी। एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल